नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य संजीव कुंडली और आपका भाग्य इस श्रृंखला के अंतर्गत अपने इस यूट्यूब चैनल के अंतर्गत आज आपको लेकर के चलता हूं, यानी कि आपसे चर्चा करता हूं जन्म कुंडली के भाग्य भाव में बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति यदि आपकी कुंडली के भाग्य भाव यानी नवम भाव में बैठे हुए हैं तो जीवन में किस प्रकार का आपको फल देंगे, इस पर चर्चा करूंगा विस्तार से। तो निवेदन है कि मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए और समझने का प्रयास कीजिए कि आपकी कुंडली में बैठ करके देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में क्या फल देंगे, आपके जीवन में सुख समृद्धि लाएंगे या आपके जीवन को नर्क बनाएंगे। तो आइए चलते हैं देवगुरु बृहस्पति को लेकर के भाग्य भाव की ओर। हमारे ज्योतिष ग्रंथों में ऋषियों ने लिखा है कि विभिन्न संहिता ग्रंथों में लिखा है, फलम प्रवक्षे नवमंश पुंसाम मुहु स्मृतो वाम पदः स एव। जो एक ज्योतिष पुरुष यानी जो ज्योतिष शरीर की संरचना की कल्पना की गई है उसमें देवगुरु बृहस्पति को मनुष्य के बाएं पैर की संज्ञा दी है। अब कुंडली के नवम भाव से क्या विचार किया जाता है इसके बारे में ऋषि लिखते हैं, तीर्थम प्रयाणम विमलम च शीलम धर्म क्रिया भाग्य समुद्भवाश्च प्रासाद वाप्याधिक मत्र सर्वे पुण्याभिधाने भवने विचिन्त्यम फलम यदुक्तम सहजेनुजानाम तदेव वाच्यम नवमे सुधीभिः। यानी लिखा है ऋषियों ने, तीर्थम प्रयाणम विमलम च शीलम धर्म क्रिया भाग्य समुद्भवाश्च, यानी कि नवम भाव से किन किन बातों का विचार करना चाहिए। तीर्थ सेवन यानी तीर्थ क्षेत्र में निवास करना, तीर्थ का अवगाहन करना और तीर्थ यात्रा में जाने का विचार। मनुष्य का जो शुभ आचरण है, यद्यपि जीवन में मनुष्य शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के आचरण करता है, तो जो शुभ आचरण का विचार है वो कुंडली के नवम भाव से किया जाता है और जो धार्मिक कार्य हम लोग करते हैं उनका विचार नवम भाव से करना चाहिए। जीवन में जो भोग और ऐश्वर्य हैं, एक तो भोग होते हैं जो निकृष्ट भोग होते हैं, लेकिन जो सात्विक भोग होते हैं और जो सात्विक ऐश्वर्य होते हैं उनका विचार कुंडली के नवम भाव से करना चाहिए, ऐसा ऋषियों ने लिखा है। और आगे भी विभिन्न, जैसा कि हमने बताया कि विभिन्न संहिता ग्रंथों में ऋषियों ने अपना अपना मत दिया है। सबने लगभग एक जैसी ही बात लिखी है कि एक अन्यत्र संहिता ग्रंथ में लिखा है कि प्रासाद वाप्याधिक मत्र सर्वे पुण्याभिधाने भवने विचिन्त्यम फलम विदुक्तम सहजेनुजानाम तदेव वाच्यम नवमे सुधीभिः। यानी जो धर्म कृत्य हैं, जैसे कि मंदिर बनवाना, कुआं बावली आदि का निर्माण कराना, जो मन में धार्मिक विचार आते हैं उनका विचार उस कुंडली के नवम भाव से करना चाहिए। तीसरे भाव से, कुंडली के तीसरे भाव से सहोदरों का विचार किया जाता है, तो नवम भाव से भी करना चाहिए, क्योंकि नवम भाव की जो दृष्टि है संपूर्ण दृष्टि वो तीसरे भाव पर भी पड़ती है। तो नवम भाव में यदि कोई ग्रह है तो वो सीधी सी बात है तीसरे भाव को प्रभावित करेगा। इसलिए तीसरे भाव में जिस प्रकार सहोदरों का विशेष विचार किया जाता है वो नवम भाव से करना चाहिए। अब आगे ऋषि लिखते हैं कि कुंडली के नवम भाव में ग्रह किस प्रकार का फल देते हैं। तो शुभ फल, हमारे ज्योतिष शास्त्र में शुभ और अशुभ, पाप और सौम्य आदि ग्रहों की संज्ञा दी गई है कि कुछ ग्रह पापक ग्रह हैं, कुछ क्रूर ग्रह हैं, कुछ अशुभ ग्रह हैं, कुछ सौम्य ग्रह हैं। तो ऋषि लिखते हैं कि सौम्य तत्सर्वम शोभनम स्यात्। यदि नवम भाव में कोई भी सौम्य ग्रह हैं तो हमेशा शुभ फल देते हैं। आगे लिखते हैं कि धर्मस्य सिद्धिम सततम प्रकुर्युः
शुभग्रहा तत्र गता नराणाम, यानी यदि मनुष्य की कुंडली के भाग्य भाव में शुभ ग्रह होते हैं तो हमेशा धर्म क्षेत्र में सिद्धि प्रदान करते हैं। यानी जो कुंडली का नवम भाव है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और विशेष करके भाग्य का विचार किया जाता है, मनुष्य के भाग्य का विचार। हालांकि यहाँ पर हम एक बात कहना चाहेंगे कि हमारा उद्देश्य कहीं से भी आपको इस एपिसोड के माध्यम से, ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से आपको भाग्यवादी बनाना नहीं है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र किसी भी व्यक्ति को भाग्यवादी नहीं बनाता है। ज्योतिष शास्त्र व्यक्ति को पुरुषार्थवादी बनाता है, क्योंकि जो जन्म कुंडली के ग्रह होते हैं, हमने पिछले एपिसोड में बताया है कि ये जन्म कुंडली की परंपरा 17वीं शताब्दी से प्रारंभ हुई है और इसका मूल कारण क्या था? राज पुरोहितों ने राजा की कुंडली बना करके जब उनकी युद्ध में पराजय हो जाती थी तब विचार किया कि क्या करना चाहिए, कैसा, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र निरंतर खोज का और अध्ययन का विषय है। तो 17वीं शताब्दी में जन्म कुंडली बनाने की परंपरा प्रारंभ हुई है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि आप कभी भी भाग्यवादी मत बनिए, भाग्य पर आश्रित नहीं रहिए, क्योंकि हमें श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने जहाँ अपने भाग्य को बिल्कुल उल्लेख ना करके आपके कर्म योग पर, दर्शन योग पर भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया। कहीं से भी ज्योतिष शास्त्र यानी, और यहाँ तक कि हमारे अन्य जो वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, विभिन्न संहिताएं हैं, श्रुतियाँ हैं, एक कहीं से भी मनुष्य को भाग्यवादी नहीं बनाते हैं। हालांकि आज के समय में जो ज्योतिष शास्त्र का स्वरूप चल रहा है वो परंपरा से बिल्कुल अलग हट करके है। व्यक्ति अपनी कुंडली दिखाने सिर्फ इसीलिए जाता है, ज्योतिष की सलाह इसीलिए लेना चाहता है कि वो अपने भाग्य को अच्छा कर सके। लेकिन भाग्य को अच्छा, ज्योतिष एक आपको मार्ग तो बता सकता है, लेकिन वो मार्ग पुराणोक्त होगा। आजकल की तरह लाल किताब, पीली किताब, काली किताब और तमाम ऐसे कथावाचक जो टोटका आदि के द्वारा आपके भाग्य बदलने की बात करते हैं, चमत्कार दिखाते हैं देवी देवताओं के नाम से, ये आपको गुमराह कर रहे हैं। और इनका मूल उद्देश्य, अगर ये ज्योतिष के ही माध्यम से गुमराह कर रहे हैं, इनसे कहो कि यदि आप ज्योतिष को एक तरफ हटा दो, ज्योतिष का उल्लेख न करके सीधे आप दरबार लगाओ, आप जो है लाल किताब पीली किताब के टोटके बताओ, ज्योतिष को हटा दो, लाल किताब ज्योतिष एक्सपर्ट, काली किताब ज्योतिष एक्सपर्ट, इनको आप एक किनारे हटा दो, फिर आप व्यक्ति का मार्गदर्शन करो, तो इन सब की दुकानें निश्चित रूप से बंद हो जाएंगी। तो हमारा उद्देश्य यही है कि कभी भी आप भाग्यवादी मत बनिए, आप पुरुषार्थवादी बनिए, आप कर्मवादी बनिए, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र आपको कर्म की प्रेरणा देता है। आप श्री रामचरितमानस का एक उदाहरण ले लीजिए। नारद जी ने जब राजा हिमांचल को उनकी, यानी जब पार्वती जी का जन्म हुआ, तो जब उनके राजा हिमांचल ने पूछा कि इस कन्या के हमें गुण दोषों के बारे में बताइए। एक सामान्य जिज्ञासा होती है व्यक्ति की अपने भाग्य को जानने की, अपने घर परिवार के बारे में जानने की, तो वही राजा हिमांचल ने किया। नारद जी से पूछा तो उन्होंने पार्वती जी के जितने भी शुभ अशुभ लक्षण थे बताए। अंत में उन्होंने बता दिया कि जोगी जटिल अकाम मन नगर अमंगल वेश अस स्वामी यही काम मिले परी हस्त असरेख, यानी योगी होगा, अकाम मन वाला होगा, अमंगल वेश वाला होगा, यानी जितने भी अशुभ लक्षण थे वो बता दिए कि ऐसा वर इसको प्राप्त होगा। अब ये किसी को भी बता दो कि उसकी कन्या को भविष्य में ऐसा वर मिलेगा या उसके जीवन में अशुभ घटना होने वाली है, तो व्यक्ति तो एकदम चक्कर में पड़ जाएगा। तो क्या हुआ? लेकिन नारद जी ने जब वो परेशान हो गए, कहा कि आप परेशान मत होइए, इसका भी एक उपाय है। यदि ये जो लक्षण हमने बताए हैं ये भगवान शिव में पाए जाते हैं, यदि कन्या भगवान शिव की आराधना करे, तपस्या करे, तो शिव इसको पति रूप में मिल जाएंगे। और जब भगवान शिव पति रूप में मिल जाएंगे तो ये सब अमंगल होते हुए भी मंगल हो जाएगा। तो हमारा कहने का तात्पर्य यही है कि आप जरा गंभीरता से विचार कीजिए। नारद जी ने अपने आप एकदम कुछ नहीं बदल दिया, क्योंकि वो तो प्रारब्ध था। पार्वती जी का जो पूर्व जन्म था वो प्रारब्ध था कि सती के रूप में उन्होंने मरते समय भी
देह त्याग करते समय भी वरदान मांगा था कि हमको जन्म जन्म तक भगवान शिव के चरणों में अनुराग हो। तो ज्योतिष शास्त्र पूरी तरीके से प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण कर्मों के आधार पर आपके भाग्य का निर्धारण करता है, आपको एक उचित मार्ग बताता है। तो अन्य भी जो हमारे साहित्यकार हुए हैं, कवि हुए हैं, लेखक हुए हैं, उन्होंने भी भाग्य को कोई मतलब साहित्य पर तमाम ग्रंथ लिखे, श्रृंगार पर लिखे, लेकिन उन्होंने भाग्य जैसी चीज को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। एक संस्कृत साहित्य में ग्रंथ है श्री हर्ष का लिखा हुआ विक्रमांक देव चरितम, उसमें उन्होंने एक जगह पर लिखा है कि कालक्रमेण जगतः परिवर्तमाना, यानी ये जो संसार है ये कालक्रम के अनुसार परिवर्तनशील है, कि उस संसार की भी स्थिति एक जैसी नहीं रहती है। आप देखें, नदियां अपना स्थान बदल देती हैं, ऋतुएं बदल जाती हैं, संसार जो है निरंतर परिवर्तनशील होता रहता है। कभी कुछ हमारा आपका जो दैनिक व्यवहार है, जीवनचर्या है, यानी कभी हम कैसे कपड़े पहनते हैं, कभी कैसा फैशन आ जाता है, तो ये संसार जब बदलता रहता है वो ठीक उसी प्रकार से आगे लिखा है श्री हर्ष ने विक्रमांक देव चरितम में, नहीं कालक्रमेण जगतः परिवर्तमाना चक्रार पंक्तिरिव गच्छति भाग्य पंक्ति, माने जो कुंभकार का पहिया होता है उसका जो चक्र होता है, गति होती है, उसके समान मनुष्य का भाग्य हमेशा बदलता रहता है, चलता रहता है। जैसे कुंभकार का जो चक्र का पहिया होता है, कभी तेज होता है तो कभी धीमा भी होता है, और धीमे होने के बाद फिर तेज हो जाता है, तेज होने के बाद फिर धीमा हो जाता है। तो जीवन में उतार चढ़ाव, हानि लाभ, जीवन मरण, जस अबजस विधिहात, यानी ये तो सब होता ही रहेगा। इसलिए ज्योतिष शास्त्र के आधार पर अगर आप अपने भाग्य में वृद्धि करना चाहते हैं तो आप इससे थोड़ा दूर रहिए, ज्योतिष शास्त्र से आप बचिए। मैं तो ये कहूँगा कि आप ज्योतिष से दूर रहिए। अगर आपको जीवन में भाग्यवादी बनना है, यदि भाग्य पर आश्रय रहना है तो ज्योतिष से दूर रहिए। ज्योतिष शास्त्र सतत कर्म की प्रेरणा देता है। हाँ, यदि उसमें रुकावटें आ रही हैं तो ग्रह नक्षत्रों के आधार पर हम ज्योतिषी लोग आपको एक उचित मार्ग बताने का प्रयास करते हैं। तो आइए चलते हैं मूल विषय पर। ज्योतिष ग्रंथों में लिखा है कि कुंडली के नवम भाव में यदि देवगुरु बृहस्पति हैं तो आपको किस प्रकार का फल जीवन में मिलेगा। शास्त्रों में लिखा है, संगीता ग्रंथों में लिखा है, नरपते सचिवा सुकृति पुमान सकल शास्त्र कला कलनादरहा व्रत करो ही नरो द्विज तत्परहा सुरपुरोधसी वही नवमस्थित। यदि कुंडली के नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं तो ऐसा व्यक्ति राजा का मंत्री होगा, श्रेष्ठ कर्म करने वाला होगा, संपूर्ण शास्त्रों में उसकी रुचि होगी, विभिन्न कलाओं में उसकी रुचि होगी, व्रत अनुष्ठान का करने वाला होगा और नरों में श्रेष्ठ होगा, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ होगा। ऐसा फल हमारे ऋषियों ने कुंडली में यदि नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति है तो बताया है। अब जैसा कि हम कुंडली की 12 प्रकार की अवस्थाओं का विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं, यानी कि जन्म कुंडली यानी किसी भी ग्रह की उसकी अपनी उच्च राशि उच्च नवांश शुभ वर्ग, नीच राशि नीच नवांश पाप वर्ग, मित्र राशि मित्र नवांश वर्गोत्तम, शत्रु राशि शत्रु नवांश और स्वग्रही, इन 12 परिस्थितियों के आधार पर हम ग्रह का विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं कि इन परिस्थितियों में देवगुरु बृहस्पति यदि कुंडली के नवम भाव में है तो आपके भाग्य में किस प्रकार से वृद्धि हो सकती है। तो सबसे पहले जन्म कुंडली के नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति यदि अपनी उच्च राशि में बैठे हुए हैं तो ऐसा व्यक्ति धर्म शास्त्रों का प्रचार करके यानी धार्मिक कृत्यों को करके अपने भाग्य में वृद्धि कर सकता है। यदि उच्च नवांश में कुंडली के नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वो गुरु सेवा अवश्य करे। तो गुरु सेवा करने से उसके भाग्य में
निश्चित ही वृद्धि होगी। वैसे भी व्यक्ति को अब गुरु कोई आवश्यक नहीं है कि आपने कोई आध्यात्मिक गुरु किए हैं, आपको जिन्होंने शिक्षा दी, जो आपके माता पिता हैं, उनकी भी आप सेवा करें तो निश्चित ही भाग्य में वृद्धि होगी। यदि कुंडली के उच्च नवांश में भाग्य भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, कुंडली में यदि शुभ वर्ग में देवगुरु बृहस्पति हैं, तो ऐसा व्यक्ति अपनी अद्भुत प्रतिभाओं से, अपने उसके जो अंदर की प्रतिभाएं हैं, उनसे निश्चित ही अपना भाग्य वृद्धि करने वाला होगा। नीच राशि में यदि देवगुरु बृहस्पति है कुंडली के नवम भाव में, तो ऐसा व्यक्ति अपनी कार्य कुशलता से, यानी बहुत ही कलाकार होगा। नीच राशि में भी यदि देवगुरु बृहस्पति हैं तो अच्छा ही फल देंगे, और अपनी जो तकनीकी अभिरुचि है उसके अंदर, उससे अपने भाग्य में वृद्धि कर लेगा। नीच नवांश में देवगुरु बृहस्पति का नवम भाव में होना अच्छा नहीं है। ऐसा व्यक्ति अपने गुरुजनों से ही द्रोह करने वाला होगा। व्यवहारिक जगत में भी आपने देखा होगा कि ऐसे तमाम महापुरुष आते हैं कि कुछ दिन के बाद अपने गुरु की ही निंदा करने लगते हैं। तो जीवन में कभी भी गुरु की निंदा नहीं करनी चाहिए, चाहे वो आपका विद्या गुरु हो, चाहे आपका आध्यात्मिक गुरु हो। गुरु के आचरण को कभी मत देखें। गुरु की जिसने निंदा की वो अपने जीवन में क्षणिक लाभ, तो वो उसे लगेगा कि हम क्षणिक लाभ ले रहे हैं, हमको बहुत, हम माला माल हो गए गुरु की निंदा करके, गुरु से दूर हट करके। लेकिन ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं कर पाएगा, और एक समय आने पर वो निश्चित ही पश्चाताप करेगा कि हमने गुरु का कहीं न कहीं से अपमान किया है। तो किसी भी, चाहे वो आपके विद्या गुरु हो, चाहे शास्त्र गुरु हो या आध्यात्मिक गुरु हो, कभी भी गुरु का अपमान नहीं करे। तो नीच नवांश में यदि देवगुरु बृहस्पति होता है तो ऐसा व्यक्ति गुरु से द्रोह करने वाला होता है, और क्षणिक रूप से उसको लगता है कि भाग्य में वृद्धि हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, एक तरीके से भाग्यहीन हो जाता है। पाप वर्ग में एक यदि देवगुरु बृहस्पति है तो ऐसा व्यक्ति उसकी, यानी जो निंदनीय कर्म है उसके द्वारा अपने भाग्य वृद्धि करने में रुचि रखने वाला होगा। और यदि कुंडली की मित्र राशि में नवम भाव में यदि मित्र राशि में देवगुरु बृहस्पति हैं, तो ऐसा व्यक्ति धर्म कार्यों से भाग्य में वृद्धि करने वाला होगा। मित्र नवांश में भी नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति का होना अच्छा बताया गया है। ऐसा व्यक्ति अपनी सद्बुद्धि से, अपने शुभ आचरण से भाग्य वृद्धि में कर लेगा। वर्गोत्तम में यदि देवगुरु बृहस्पति कुंडली के नवम भाव में बैठे हुए हैं, तो ऐसा व्यक्ति अपनी जो परिवार के लोग हैं, परिवार के पुत्र, भाई आदि, उनके द्वारा अपने भाग्य वृद्धि करेगा। और कुंडली के यदि नवम भाव में शत्रु राशि में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, तो ऐसा व्यक्ति अन्याय जनित कार्यों से भाग्य वृद्धि करेगा। कुंडली के नवम भाव में यदि शत्रु नवांश में देवगुरु बृहस्पति हैं, तो ऐसा व्यक्ति भी गुरु से द्रोह करके अपने भाग्य में वृद्धि करने का प्रयास करेगा। अपनी कुंडली के, यानी जन्म कुंडली के नवम भाव में यदि अपनी ही राशि में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, तो ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान से चतुर्दिक भाग्योदय वृद्धि करने वाला होगा। तो इस प्रकार हमने जन्म कुंडली के नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति के आधार पर किस प्रकार आपके भाग्य में वृद्धि हो सकती है। फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि आप भाग्य पर आश्रित मत रहिए, कर्म पर आश्रित रहिए, क्योंकि गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने सीधा सा कह दिया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः ते संगोत्सु कर्मणि। भगवान ने सीधा सीधा कह दिया कि आप कर्म में विश्वास रखिए, भाग्यवादी मत बनिए, भाग्य को छोड़ दीजिए। जब आप अच्छे कर्म करेंगे तो भाग्य तो अपने आप आपके अनुकूल होगा। तो इसी के साथ आज के इस विषय को यहीं पर विराम देते हैं। एक निवेदन कि यदि अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके कर लीजिए, क्योंकि आपके थोड़े से सहयोग से पता नहीं कहाँ कहाँ तक पहुँचेगा, और
जीवन में यदि किसी को किसी की वाणी के द्वारा, किसी के सामान्य उपदेश के द्वारा, बातचीत के द्वारा, किसी सलाह के द्वारा लाभ मिल जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और किसी भी प्रकार की ज्योतिष संबंधी परामर्श अथवा वास्तु संबंधी परामर्श के लिए स्क्रीन पर दिए हुए हमारे मोबाइल नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।